So today we will understand the difference between mechanical solidarity and organic solidarity. Mechanical solidarity, see, it is found in the traditional and simple societies. बहुत जो पुराने ज़माने की जो बहुत सिंपल सोसाइटीज़ हुआ करती थी, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़. ठीक है, जो पुराने वक्त की सोसाइटीज़ हुआ करती थी वहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को हमें मिली. ठीक है, इट एग्जिस्ट इन ट्रेडिशनल एंड सिंपल सोसाइटीज़. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप लिटिल डिविजन ऑफ लेबर रहा है, लिटिल डिविजन ऑफ लेबर, या फिर आप कह सकते हो नेग्लिजिबल डिविजन ऑफ लेबर. ठीक है, यहाँ पीपल दे आर अलॉट अलाइक, यानी कि उन दे आर पीपल हैव दिस सिमिलर सेट ऑफ बिलीव्स. ठीक है, सिमिलर सेट ऑफ बिलीव्स है लोगों का, उनका वर्क, उनका वैल्यू सब मिलता जुलता है और सब एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं. दैट मीन्स दे हैव स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसाइंस. Okay, they have strong collective conscience. Okay, and in mechanical solidarity they had repressive laws. यहाँ पर repressive laws होते थे. What does it mean repressive laws? देखो collective conscience मैं आपको already explain कर चुकी हूँ. You can go and see in the last lecture. वहाँ पे आपको ये terms की explanation मिल जाएगी. Okay, now what does repressive laws mean? Repressive laws क्या होता है? कोई भी लॉ दैट पनिशेस द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर को पनिश करे. ठीक है, उसने कोई भी गलती, कोई भी क्राइम किया है तो उससे वो पनिश करते थे. एंड उनका जो फोकस रहता था, ठीक है, रिप्रेसिव लॉज का जो फोकस रहता था वो मॉरल आउटरीच पे रहता था. मॉरली वो गुस्सा निकालना कि हाँ इसने ये क्राइम किया है, इसे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. नॉट ऑन करेक्शन पर उनका कोई फोकस नहीं था. ठीक है, तो उस टाइम पे क्राइम को इस तरीके से देखा जाता था कि जैसे ये एक अटैक है उनकी कलेक्टिव कंसाइंस पर. यानी इफ कोई क्राइम करता था तो उसको बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती थी. ठीक है, जो पनिशमेंट थी बहुत सीवियर और हार्श रहती थी. ओके, क्या होता है उस टाइम पे ना लोग एक जैसा सोचते थे, एक जैसी उनकी थिंकिंग थी, एक जैसा उनका वर्क कल्चर था. तो उनको लगता था कि एक रूल अगर उन्होंने तोड़ा है, कोई भी किसी भी इंसान ने अगर एक रूल तोड़ा है तो उनको दे यूज टू फील लाइक इट इज़ इंसल्टिंग द होल सोसाइटी. इसीलिए उस टाइम पे बहुत फिजिकल पनिशमेंट रहती थी, डेथ पेनल्टीज़ बहुत कॉमन थी. ठीक है, हार्श इम्प्रिजनमेंट रहती थी. तो ये एग्जाम्पल्स हैं. और या फिर पब्लिकली शेम किया जाता था. आपने सुना होगा या कोई स्टोरीज देखी होंगी कि अगर कोई लड़की ने कुछ गलत क्राइम कर लिया है या कुछ उनके हिसाब से वो क्राइम है, ठीक है, एंड तो वो उसको पत्थर मारते थे और उसको सोसाइटी से, उसको पूरे विलेज से आउटकास्ट कर देते थे. ये सोसाइटीज़ में होता था, प्रेवलेंट था, इसलिए आपको ये ड्रामों में दिखने को मिलता है. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सोशल कन्फर्मिटी बने रहे, सब एक जैसा सोच के रहें, एक जैसे काम करें. तो वो पनिशमेंट दे के बताते थे कि ये गलत है और कितना गलत है. ठीक है, नाउ कम्स ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. देखो, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एग्जिस्ट इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशनलाइज सोसाइटीज़, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. यहाँ बहुत ज़्यादा हाई डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा आपको. जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, लोग यहाँ पर डिफरेंट हैं. ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे पर ना इंटरडिपेंडेंट हैं. पीपल आर डिफरेंट, लोग अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड हैं, बट इंटरडिपेंडेंट. जैसे अभी आप अपने कपड़े देने के लिए कहाँ जाते हो? टेलर के पास जाते हो. यू गो टू अ बुटीक, यू गो टू अ टेलर. तो मतलब आप डिपेंड हो अपने कपड़ों को ही सिलाने के लिए. आप डिपेंड किस पे हो? टेलर पे हो. ठीक है, यू आर गोइंग टू अ मॉल, यू हैविंग कॉन्वर्सेशन विद द शॉपकीपर्स. एक डिपेंडेंसी है. तो आप अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलेगी. यहाँ पर जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो बहुत वीक है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिविजुअलिटी देखने को मिलेगी. मॉडर्न सोसाइटीज़ में इंडिविजुअलिटी होती है और हम मॉडर्न सोसाइटीज़ को ही पढ़ रहे हैं. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में किसको हम पढ़ रहे हैं? मॉडर्न सोसाइटीज़ को. ठीक है, तो कलेक्टिव कंसाइंस इज़ वेरी वीक. एंड यहाँ पर याद रखिएगा कि दे हैव रेस्टिट्यूटिव लॉज. व्हाट डज दिस मीन? रेस्टिट्यूटिव लॉज को यू कुड ऑल्सो रिमेंबर इट एज रिफॉर्मेटिव लॉज. इसका क्या मतलब होता है? वो लॉज दैट एम्स टू रिस्टोर नॉर्मल रिलेशंस, जो नॉर्मल रिलेशंस को रिस्टोर करते हैं. ठीक है, यानी कि इनका फोकस जो है वो किस पे रहता है? फोकस इज ऑन रिपेयर.
चीज़ों को सुधारने में इनका फोकस रहता है, कॉम्पनसेशन में इनका फोकस रहता है, करेक्शन में इनका फोकस रहता है कि इंसान को करेक्ट कराया जाए, ठीक है। हालांकि ये भी समझते हैं जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाले हैं, जब ये रेस्टिट्यूटिव लॉ की हम बात करते हैं, वो ये भी समझते हैं कि क्राइम जो है वो एक डिस्टर्बेंस ज़रूर है सोशल फंक्शनिंग में, लेकिन उसे एक मॉरल सिन नहीं माना जाता है, ठीक है ना। देखो, सोसाइटी जो है कॉपरेशन पर बिल्ड करती है, सेमनेस पर नहीं। हमेशा याद रखना, रेस्टिट्यूटिव इसलिए फॉलो किया गया था क्योंकि हर कोई कॉपरेट करेगा, ठीक है। तो सिस्टम को फिक्स करने में इनका हमेशा से गोल रहता था, नॉट टेकिंग ऑन द रिवेंज, यानी कि फ़ाइन लगा लिए, ठीक है, कॉम्पनसेशन विक्टिम को दे दी, रिहैबिलिटेशन दे दिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रखे हुए हैं, सिविल लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ये बैलेंस को रिस्टोर करना चाहते थे, सोशल फंक्शनिंग को रिस्टोर करना चाहते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। फंक्शंस देखो क्या है, जो डिविजन ऑफ लेबर है ना, वो लोगों को बाइंड करके रखती है, आपस में जोड़ कर रखती है थ्रू म्यूचुअल डिपेंडेंस, जिससे क्या क्रिएट होता है? सोशल सॉलिडारिटी। सोशल सॉलिडारिटी का क्या मतलब है? लोग आपस में एकजुटता से रह रहे हैं, लोगों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है। लोग अलग अलग फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक दूसरे की नीड है, जो वो एक दूसरे की नीड है वो उसको बाइंड करके रखती है, एंड देन इट गिव्स राइज टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है डिविजन ऑफ लेबर। सोशल ऑर्डर को देखो, जब हर एक इंसान के पास एक अपना स्पेशलाइज्ड रोल है, ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर है यहाँ पे कि हर किसी के पास अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल है, ठीक है। तो जो डिविजन ऑफ लेबर है दैट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है क्योंकि हर किसी के रोल्स असाइंड है। उससे सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपने फंक्शन पता है कि हमारा क्या फंक्शन है सोसाइटी में करने के लिए, क्या स्पेशलाइज्ड रोल है हमारा। तो इट इंश्योर स्टेबिलिटी रहती है और एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सोशल सिस्टम, ठीक है। इट एनहांसेस मॉरल रेगुलेशन। मॉरल रेगुलेशन को ये एनहांस करता है। कैसे? देखो, डिविजन ऑफ लेबर इज अकम्पनीड बाय मॉरल रूल्स। उसमें मॉरल रूल्स से ही अकम्पनी होता है, और कंपनी करता है अपने साथ साथ क्या लेकर आता है? डिविजन ऑफ लेबर अपने साथ मॉरल रूल्स को लेकर आता है, जिससे वो कॉपरेशन की तरफ दर्शाता है कि कॉपरेशन रहेगी इससे इंसानों के बीच में। यानी कि जब आपके पास डिविजन ऑफ लेबर है तो आपके पास एक सेंस ऑफ ड्यूटी है कि हाँ, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अदर, टुवर्ड्स माई सेल्फ। तो एक मॉरल फंक्शन है, सिर्फ एक टेक्निकल एफिशिएंसी नहीं है, एक मॉरल फंक्शन भी है दैट यू नो हैज़ दिस सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर, ओके। साथ में ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को प्रमोट करता है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इट प्रमोट्स, ठीक है। कैसे प्रमोट करता है? देखो, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है ना, अगर आप वहाँ देखोगे तो लोग आपस में एकजुट होके रहते हैं, आपस में साथ में रहते हैं, शेयर करते हैं वैल्यूज़। लेकिन आप ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में देखो, वहाँ पे डिफरेंसेस हैं क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी है, पीपल आर डिफरेंट, उनकी चॉइसेस, उनकी वैल्यूज सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। इन जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्टिंक्ट स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। उनमें सेमनेस नहीं होती है, अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने स्किल्स हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ है ना। तो ये चीज़ क्या कर रहा है? इट क्या डेवलप करा रहा है? इट एनकरेजेस व्हाट? इट एनकरेजेस इंडिविजुअलिज्म। एक इंडिविजुअलिज्म को लीड कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो ये सोशल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग सोशल एफिशिएंसी? सी, स्पेशलाइजेशन, जब किसी भी काम में आपकी महारत है ना, स्पेशलाइजेशन है, उससे उतनी ही ग्रेटर प्रोडक्टिविटी को ये लीड करेगा। इट विल लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज एफिशिएंसी, ओके। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज फैसिलिटेट सोशल इंटीग्रेशन। ये सोशल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में। जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं, जैसे जैसे सोसाइटीज़ साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, जैसे जैसे सोसाइटी डेंसिटी में बड़ी हो जाती है, तो डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी हो जाता है उतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में।
और फिर अलग अलग इंडिविजुअल्स को ये आपस में इंटीग्रेट करता है एक सिंगल फंक्शनल सिस्टम में, ठीक है ना। तो एक और चीज़ है इसमें कि एक बहुत थोड़ा सा, ये जैसे भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, अब एक बड़ा सा पॉइंट है, ठीक है, जो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी डेफिनेटली, तो उसे समझो क्या लिखा हुआ है। देखो, डिविजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी, organic character of the society, organic character of the society, in which people are different, लोग अलग अलग तरह के हैं, people are different, but still live together, लेकिन फिर भी एक साथ जुटता से रहते हैं, ठीक है, because of functional interdependence. Upon each other, एक दूसरे पर जो उनकी functional interdependence रहती है, which helps integrating the society, जो सोसाइटी को आपस में इंटीग्रेटेड रखती है, ठीक है। Now what does this mean? देखो, डिविजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। देखो, मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, हर कोई डिफरेंट होता है, हर कोई एक इंसान अलग अलग जॉब कर रहा है, ठीक है, हर एक इंसान की जो स्किल्स हैं वो अलग हैं और हर एक इंसान एक अलग तरह की ज़िंदगी जीता है, लेकिन फिर भी हम एक साथ पीसफुली रहते हैं, है ना, एक साथ चुप करके शांति से संपूर्ण तरीके से पीसफुली रहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वी पीपल आर डिफरेंट और हम आपस में एक दूसरे का फिर भी रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस की वजह से हमें एक दूसरे की नीड है, वी डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। यानी कि एक फार्मर है वो फूड को ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर है वो इलनेस को ट्रीट कर रहा है, एक टीचर है वो पढ़ा रही है, एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, शॉपकीपर चीज़ें बेच रहा है। यानी कि कोई भी इंसान हर एक काम एक साथ नहीं कर सकता है, हमें हर किसी की ज़रूरत है। अब ये जो लोग मैंने आपको बताया कि कोई भी सिमिलर नहीं है, हर किसी का काम अलग है, हर किसी का जीने का तरीका अलग है, ठीक है, फिर भी ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिससे वो सोसाइटी को आपस में इंटीग्रेट करता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डर्काइम, ये हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू डर्काइम मॉडर्न सोसाइटी is based on mass production of goods and services, and it promotes individual autonomy of individual, and the needs of people are increasing, which needs further specialization. Now what does this mean? देखो, एक मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो मास प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है। एक मॉडर्न सोसाइटी मास प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है, यानी कि जो गुड्स हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन वो एक स्मॉल टास्क करता है, ठीक है, जैसे भी एक फैक्ट्री ले लेते हैं हम, एक इंसान है उसको स्पेशलाइज्ड रोल क्या दिया है कि तुमने जितने भी स्क्रूज हैं उनको फिक्स करना है। दूसरे इंसान को बिल्कुल फिक्स रोल अगेन दिया हुआ है कि तुम्हें सारा पेंट करना है, पेंट वाला काम तुम्हारा है। किसी को कार्टन्स इकट्ठे करने का काम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि लोगों को क्या लिखा हुआ है, इट प्रोमोट्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल। पीपल सी आर नॉट फोर्स्ड टू लिव एग्जैक्टली द सेम लाइफ। हर किसी की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो चूज़ कर सकते हैं अपना प्रोफेशन। उस चीज़ में अगर उसने वो महारत हासिल की है, वो उसका प्रोफेशन है, उसकी चॉइस है, उसका तौर तरीका है, उसका प्रोफेशन है जो उसने खुद चूज़ किया है। यानी कि हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इस तरीके की ज़िंदगी सेम तरीके की जियो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान पेंट कर रहा है, आप दूसरे को नहीं कहोगे तुझे भी पेंटिंग में ही महारत हासिल करनी है,
राइट? अगर उसका स्क्रू का काम सही है, बेस्ट है, वो उसमें हैप्पी है, वो उसे प्रोफेशनल में आ जाता है, ओके, हम फोर्स नहीं कर सकते. द पर्सन कैन चूज, यानी कि उसकी ऑटोनॉमी है, उसकी इंडिपेंडेंस है एक इंडिविजुअल की, उस चीज़ को ये प्रमोट करता है, उसका लाइफस्टाइल वो चूज़ कर सकता है, उसके इंटरेस्ट को वो चूज़ कर सकता है. यानी कि आप अपनी स्पेसिफिक स्किल के लिए वैल्यू किए जाते हो, ना कि आप दूसरे इंसान की तरह बनो. ठीक है? एंड द नीड्स ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, और जो नीड्स हैं इंसानों की वो इंक्रीज होती जा रही हैं. यानी कि आज की भी आप दौर में देखोगे कि जो, आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, आई एम रियली सॉरी, आई हैवंट रिटन एज गुड एज आई यूज टू राइट, स्पेशली बहुत मुझे लग रहा है गंदी तरीके से लिखा हुआ है, बट आप कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, मैं अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, देखो, लोगों को आज की ज़िंदगी में बहुत चीज़ें चाहिए. अब पहले क्या होता था, फूड एंड क्लॉथ चाहिए होते थे. ठीक है, कि आपको एक बेसिक फूड मिल गया, क्लॉथ मिल गया. आज के ज़माने में आपको एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी सर्विसेज, एंटरटेनमेंट भी, इट इज़ वन ऑफ समथिंग, इट हैज़ बिकम कि ये हमारा एक बेसिक सर्वाइवल बन गया है, एंटरटेनमेंट ऑल्सो, राइट? तो एक इंसान जो है कैन नॉट फुलफिल ऑल दीज नीड्स, यानी कि इंसान की जो नीड्स हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही हैं. आगे लिखा है विच नीड्स फर्दर स्पेशलाइजेशन. फिर क्या होता है, ज़्यादा अगर नीड्स हैं तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करोगी तो वो जॉब स्पेशलाइज्ड हो जाएगी. ठीक है, जितनी स्पेशलाइजेशन चाहिए उतनी ज़्यादा डिपेंडेंस आपकी दूसरे पर होगी. ठीक है, पहले क्या होता था, एक टेलर था, वो हर चीज़ बनाता था. देयर वाज, एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेलर था. ओल्ड सोसाइटीज़, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखोगे औरतें ना सिर्फ अपने कपड़े टेलर को दे देती थी, एंड वो एक बोलता था 7 दिन के बाद आना, 14 डेज़ के बाद आना, आपका सूट रेडी हो गया, आपको मिल जाएगा. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. सिंपल, द कस्टमर यूज्ड टू गो टू द टेलर एंड दे यूज्ड टू गेट देयर क्लोथ्स. अब क्या है, आज के ज़माने में क्योंकि नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको एक वो बताया, जितनी ज़्यादा नीड्स होंगी ना, काम उतना बढ़ेगा. वर्क नीड्स ज़्यादा, वर्क बढ़ेगा. वर्क ज़्यादा होगा, उतनी स्पेशलाइज्ड जॉब्स लोगों के लिए बनेंगी. आपको फिर उस स्पेशलाइज्ड जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ज़रूरत इन द सेंस कि यू विल डिपेंड ऑन दैट पर्सन फॉर दैट स्पेशलाइज्ड वर्क टू टेक प्लेस. वो वही, अब मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ. ये टेलर था पहले ज़माने में. अब के टाइम में क्या है, अब आपको एक डिज़ाइनर भी देखने को मिलेगा जो आपका एक सिंपल सूट डिज़ाइन करके देगा पहले. फिर आपको एक सिंपल कटर चाहिए, फिर आपको एक स्टिचर प्रॉपर चाहिए, फिर आपको एक क्वालिटी चेकर चाहिए. ठीक है, और मार्केटर चाहिए. एंड दैट्स हाउ द होल टेलर वाला चीज़ यहाँ पे अब इतनी चीज़ों में बढ़ चुका है कि पहले एक इंसान है, वो कपड़ों को डिज़ाइन करेगा, फिर उसको स्पेशलाइज काम करने के लिए कटिंग वाला एक अलग इंसान रखा होगा. एक बुटीक में जाओगे ना, आप देखोगे कि कट करने वाला एक अलग इंसान है, फिर उसको स्टिच करने वाला अलग इंसान है, क्वालिटी को एंड में चेक करने वाला एक अलग इंसान रखा है, आगे एंड में मार्केटर अलग रखा हुआ. ठीक है, क्योंकि काम स्पेशलाइज हो चुका है. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक अबाउट द डिविजन ऑफ लेबर इज एबनॉर्मल फॉर्म्स. Abnormal forms of division of labor. Division of labor की abnormal forms ना 3 है. ठीक है, there are 3 abnormal forms of division of labor. देखो, division of labor का मतलब क्या होता है, जो यूनिटी को क्रिएट करता है और कॉपरेशन को बढ़ाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या मतलब है, abnormal forms, यानी कि जब ये चीज़ जब हम फेल कर जाते हैं सोसाइटी में इंटीग्रिटी लाना, हम फेल कर जाते हैं कोऑपरेशन लाना. ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर जब सोशल हार्मनी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, डज नॉट प्रोड्यूस सोशल हार्मनी. सोसाइटी में सुख, चैन, सुकून को अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो डर्काइम ने उसे पैथोलॉजिकल कहा, एबनॉर्मल कहा. 2 वर्ड्स याद रखिएगा, एबनॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल कहा. ठीक है, तो एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर क्या हो गया कि जो सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, स्पेशलाइजेशन तो है, देयर इज स्पेशलाइजेशन, ऐसी सोसाइटी जहाँ स्पेशलाइजेशन है, लेकिन सोसाइटी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है, सोसाइटी नॉट इंटीग्रेटेड. दैट इज एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. सोसाइटी इज नॉट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड. There is specialization, but society is not properly integrated. ठीक है, डर्काइम में 3 abnormal forms of division of labor बताए हैं. ठीक है, पहला जो है वो है एनोमिक, वेरी इंपॉर्टेंट.
द वेरी फर्स्ट इज एनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर. देखो एनॉमी का मतलब ही क्या होता है, अगर हम एनॉमी से क्या समझते हैं, एब्सेंस ऑफ क्लियर रूल्स. ठीक है, एब्सेंस ऑफ रूल्स. रूल्स का एब्सेंस होना, रूल्स नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर रूल्स नहीं है, लोगों को नहीं पता है उनकी लिमिट्स क्या है, लोगों को नहीं पता है क्या चीज़ फेयर है क्या चीज़ फेयर नहीं है. ठीक है, यानी कि एक स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस की एक स्टेट, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है, और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ लोग जनरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को दे डोंट फॉलो. ठीक है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग, जिससे वीक सोशल कंट्रोल लीड कर रहा है, ये वीक सोशल कंट्रोल को. ठीक है, और इससे सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो रही है. सोसाइटी इज़ बिकमिंग डिसफंक्शनल. ठीक है, सोसाइटी सही से काम नहीं कर रही है. पहला हमारा ये हो गया जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे एक होता है ना, एक एग्जांपल भी समझ लो, जैसे इसके हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं एनॉमी की. अगर एक वर्कर है उसे वेजेस नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है उसे वेजेस नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि कोई लेबर लॉस नहीं है प्रॉपरली. जब लेबर लॉस ही नहीं है तो कन्फ्यूजन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, स्ट्राइक्स होगी, और सोसाइटी में डिसऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा. ठीक है, नाउ सेकेंड इज इनएडिक्वेट कह सकते हो, या माल एडजस्टेड कह सकते हो. इनएडिक्वेट माल एडजस्टेड डिविजन ऑफ लेबर. ये क्या है, ये एक इनएडिक्वेट डिविजन ऑफ लेबर है. इनएडिक्वेट डिविजन ऑफ लेबर यानी कि वर्क प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड. व्हाट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड? वर्क इज नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, जिससे ये इम्बैलेंस को क्रिएट कर रहा है इन द सोसाइटी. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, विद इन द सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स आर राइजिंग, क्योंकि वर्क जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. वर्क इज नॉट कोऑर्डिनेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, थर्ड इज फोर्स्ड डिविजन ऑफ लेबर. फोर्स्ड का मतलब ही क्या होता है, ज़बरदस्ती काम कराना. एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं. देखो ये इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि देखो एक इंडिविजुअल है, उसका एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, और वो स्पेशलाइज्ड टास्क उसके पास है. अगर वो एक इंसान कोई स्पेशलाइज्ड टास्क कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो इंसान के लिए अप्रोप्रिएट है. ठीक है, यानी कि पीपल देर फोर्स्ड इनटू रोल्स. ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे एक टाइम में जॉब्स दे वर डिसाइडेड बाय कास्ट से, आपकी क्लास क्या है, आपका बर्थ क्या है, उसके हिसाब से आपको जॉब, यानी कि उसको ज़बरदस्ती उसमें उस जॉब में धकेला गया, और फिर उस जॉब में काम करते करते वो उसका स्पेशलाइज्ड काम हो गया. ठीक है, मतलब कि हाँ ये इसका तो यही काम है, ये इसमें माहिर है, सबसे ज़्यादा माहिर इसमें ये इसी काम में, मतलब नॉट अप्रोप्रिएट. वो इंसान के लिए अप्रोप्रिएट ज़रूरी नहीं है. ओके, अब जैसे एक केपेबल इंसान है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट उसको इजाज़त नहीं दे रही है. ओके, सो ये क्या है, फोर्स डिविजन ऑफ लेबर क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रप्ट स्ट्रक्चरल कंडीशन. एब्रप्ट स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी. एक एब्रप्ट स्ट्रक्चरल कंडीशन है सोसाइटी की, जहाँ पर टैलेंट और विल को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है. टैलेंट और विल जहाँ पर प्रॉपरली क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. उसको ज़बरदस्ती उस काम में धकेला गया है, और उसे उस काम का फिर वो माहिर हो गया है, यानी कि उस काम में उसने मास्टरी हासिल कर ली, बट ही नेवर वांटेड टू बी दैट, ही नेवर वांटेड टू वर्क फॉर दैट. ठीक है, तो उसके एस्पिरेशंस, उसकी विल, उसके अगेंस्ट जाकर उसको उस काम में धकेला गया, उससे काम कराया जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज द 3 abnormal forms of division of labor. We have completed all the 3 division of labor, and in the next lecture we will try to complete theory of society. Thank you.